नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज की सबसे बड़ी खबर, इजरायल के लेबनान पर हमले की। लेबनान में इजरायल के हमले जारी हैं। बेरूत में सुबह इजरायल की तरफ से फिर हवाई हमले हुए हैं। साथ ही यमन को भी इजरायल ने अपने निशाने पर ले लिया है। इसी बड़ी खबर पर हम करेंगे बात, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। अमेरिका चुनाव में ट्रंप के बिगड़े बोल, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैरिस को कहा पागल। पाकिस्तान ने 6 मंत्रालयों को किया भंग, 1.5 लाख नौकरियां की समाप्त। नेपाल में बारिश और भूस्खलन का कहर, अब तक 200 लोगों की गई जान। और चलते चलते बात कोविड का असर चांद तक। अब विस्तार से बात आज की बड़ी खबर की। मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। लेबनान में इजरायल के हमले लगातार जारी हैं और अब युद्ध का दायरा लगातार बढ़ रहा है। लेबनान के बाद अब इजरायल ने यमन को भी अपने निशाने पर ले लिया है। इजरायल ने यमन के होदेइदा बंदरगाह पर हवाई हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में सैकड़ों हूती विद्रोहियों की जान गई है। ये बंदरगाह पिछले कई वर्षों से हूती विद्रोहियों के कब्जे में है। इस बीच लेबनान में सैयद हसन नसरल्लाह की मौत को लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में गुस्सा दिखाई दे रहा है। ईरान ने बदला लेने की कसम खाई है, जिससे इजरायल में भी अब डर का माहौल दिखाई दे रहा है। पहले ही 3 मोर्चों हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों से लड़ रहे इजरायल के लिए ईरान अब बड़ी चिंता का कारण बनता दिखाई दे रहा है। और इजरायल ने अमेरिका से गुहार लगाई है कि वो ईरान पर दबाव बनाए कि वो युद्ध में शामिल नहीं हो। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि इजरायल ने कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका से कहा है कि लेबनान में जारी लड़ाई के बीच ईरान की तरफ से इजरायल को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका ईरान को ऐसा कोई भी कदम उठाने से रोके। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को आश्वासन दिया कि वॉशिंगटन यरूशलेम के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। अमेरिका को भी इस बात का एहसास है कि अगर ईरान इस युद्ध में पूरी तरह से उतरता है तो मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू हो जाएगा। इस बीच मिडिल ईस्ट के देशों ने इजरायल से हमले रोकने के लिए कहा है। इजरायली सेना का हिजबुल्लाह पर हमले शुरू होने के बाद सऊदी अरब ने लेबनान संघर्ष पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब लेबनान में हो रहे घटनाक्रम पर बड़ी चिंता के साथ नजर रख रहा है। सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान करता है, ताकि क्षेत्र और उसके लोगों को युद्ध के खतरों और त्रासदियों से बचाया जा सके। इजरायल पर युद्ध विराम का दबाव बढ़ रहा है तो वो लेबनान पर लगातार हवाई हमले कर रहा है। सोमवार की सुबह एक बार फिर लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायल ने हवाई हमला किया। इजरायली सेना का ये हवाई हमला बेरूत के कोला जिले में एक अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिल पर हुआ, जिसमें 4 लोगों की जान जाने की बात सामने आ रही है। इजरायली सेना बेरूत के रिहायशी इलाकों में लगातार हमले कर रही है। इजरायली अखबार हायोम में इजरायली सेना के हवाले से आईडीएफ का कहना है कि हमारे लड़ाकू विमानों ने बेका घाटी क्षेत्र में हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना का दावा है कि उन इमारतों को निशाना बनाया गया है जहां हिजबुल्लाह ने हथियार छिपा रखे हैं। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका के दबाव में इजरायल युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इजरायल के विदेश मंत्री ने 25 देशों के विदेश मंत्रियों को लेबनान में जारी हमलों को लेकर संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि इजरायल कुछ शर्तों को माने बिना लेबनान में हमले नहीं रोकेगा। ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, कनाडा जैसे देशों को ये संदेश भेजे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल चाहता है कि हिजबुल्लाह इजरायल की सीमा से पीछे हटकर लितानी नदी के पीछे चला जाए। जब तक ऐसा नहीं होता है, इजरायल लेबनान में हमले जारी रखेगा। अब बात अमेरिका में चल रहे राष्ट्रपति चुनाव की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 नवंबर को वोटिंग होनी है। मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। लेकिन हाल ही में जो मीडिया सर्वे सामने आ रहे हैं, उसमें कमला हैरिस बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे ट्रंप पिछड़ रहे हैं, वो आपा खोते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की नीतियों पर निशाना साधने वाले ट्रंप अब कमला हैरिस पर निजी हमले कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस पर एक बार फिर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने एक रैली में हैरिस को मानसिक रूप से विकलांग कह दिया। विस्कॉन्सिन की रैली में ट्रंप ने कहा कि अवैध रूप से सीमा पार करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अमेरिका में घुसपैठ कर रहे हैं। इसके लिए डेमोक्रेटिक सरकार की आलोचना होनी चाहिए।
घुसपैठिए महिलाओं के खिलाफ अपराध में शामिल पाए जाते हैं। इसके लिए डेमोक्रेटिक सरकार ही जिम्मेदार है। कमला हैरिस मानसिक रूप से विक्षिप्त दिखाई दे रही हैं। वो चुनाव जीतने के लिए ऐसे अपराधियों को देश के भीतर आने दे रही हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने हैरिस को पागल या फिर पत्थर कहा हो। जब से कमला हैरिस के साथ हुई डिबेट में ट्रंप को हार मिली है, उनकी जुबान बेहद तीखी हो गई है। तो दूसरी तरफ कमला हैरिस ट्रंप की नीतियों को निशाने पर लिए हुए हैं। अब बात पाकिस्तान में आए आर्थिक संकट की। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से संकट के दौर से गुजर रही है। सरकार की तरफ से खर्च कटौती का अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिससे इस संकट से बाहर निकल सके। और अब पाकिस्तान सरकार ने 6 मंत्रालयों को ही भंग कर दिया है। इसके साथ ही करीब 1.5 लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं। इसके अलावा 2 मंत्रालयों का अन्य विभागों के साथ विलय कर दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान को IMF से $7 अरब का लोन मिलना है और इस लोन की डील में साफ था कि पाकिस्तान को अपने खर्च कम करने होंगे। IMF ने पाकिस्तान के लिए मंजूर लोन की पहली किस्त 26 सितंबर को जारी की थी, जिसमें $1 अरब का पैकेज घोषित किया गया है। IMF ने इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया है कि वो अपने खर्च घटाए। इसके साथ ही टैक्स में इजाफा करना होगा। कृषि और रियल एस्टेट जैसे सेक्टरों पर भी टैक्स लगाना होगा। इसके अलावा सब्सिडी खत्म करने और कुछ योजनाओं को सीमित करने का भी दबाव बनाया गया है। दरअसल IMF चाहता है कि जो लोन पाकिस्तान को दिया जाए, उससे वो अपनी आर्थिक सेहत को सुधारे। अगर वो जनहित की नीतियों में उस पैसे को लगा देता है, तो फिर उसकी आर्थिक स्थिति जस की तस रहेगी और उसे फिर कर्ज की जरूरत पड़ जाएगी। इस बीच अमेरिका से लौटे पाकिस्तानी वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि IMF के साथ डील हो गई है, ये हमारी आखिरी डील होगी। औरंगजेब के बयान से साफ है कि पाकिस्तान में जल्दी ही नए टैक्स का ऐलान हो सकता है। अब बात नेपाल में आए बाढ़ की। नेपाल में लगातार चल रही बारिश के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं। भूस्खलन के चलते कई रास्ते बंद हो गए हैं। बाढ़ और भूस्खलन के चलते अब तक 200 लोगों की जान जा चुकी है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी ने बताया कि 30 लोग लापता हैं। अब तक 4500 से अधिक प्रभावित लोगों को बचाया गया है। सुरक्षा बल अभी भी अपने बचाव अभियान जारी रखे हुए हैं। तिवारी ने बताया कि पीड़ितों का मुफ्त उपचार किया जा रहा है। सरकार ने शुक्रवार और शनिवार को लगातार बारिश के कारण आई आपदाओं में विस्थापित लोगों को भोजन सहित राहत सामग्री का वितरण तेज कर दिया है। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के चलते 1327 घर नष्ट हो गए हैं। देश के 19 प्रमुख राजमार्गों के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अवरुद्ध राजमार्गों को साफ करने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। नेपाल के 77 जिलों में से 60 जिले जबरदस्त रूप से प्रभावित हुए हैं। चलते चलते बात कोविड के चांद पर दिखे असर की। दुनिया में कोविड के चलते 2020 में लॉकडाउन लग गया था। कोविड का असर पूरी दुनिया पर तो दिखाई दिया ही, और अब एक रिसर्च में सामने आया है कि चंद्रमा पर भी इसका असर पड़ा। रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मासिक नोटिस में प्रकाशित एक स्टडी में बताया है कि अप्रैल-मई 2020 के सबसे सख्त लॉकडाउन अवधि के दौरान चंद्रमा की सतह के तापमान में असामान्य गिरावट देखी गई है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL के रिसर्चर्स दुर्गा प्रसाद और G अम्बिली ने 2017 और 2023 के बीच चंद्रमा के निकटवर्ती भाग में 6 अलग-अलग स्थानों पर रात के समय के सतही तापमान का विश्लेषण किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि लॉकडाउन के दौरान अन्य सालों की तुलना में उस समय के तापमान में 8 से 10 केल्विन की गिरावट हुई है। इसके पीछे जो कारण बताए गए हैं, उनमें लॉकडाउन के समय पूरे विश्व में तमाम फैक्ट्रियां, कारें और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों पर लगी लगाम को कारण बताया गया है। इस दौरान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में खासी गिरावट आई। रिसर्च में यह भी सामने आया है कि जैसे ही पृथ्वी पर सामान्य गतिविधियां शुरू हुई, चंद्रमा का तापमान भी बढ़ने लगा। तो आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।